यहाँ देखिए मैंने अपने बेटी को रक्षाबंधन के 1 दिन पहले रात में मेहंदी लगाई थी और मैंने भी मेहंदी लगाई थी क्योंकि रक्षाबंधन एक हमारा फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में हम मेहंदी वगैरह लगाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन हमारे यहाँ पूड़ी चढ़ाई जाती हैं। यानी कि फेस्टिवल कोई भी हो, मैं तो हर फेस्टिवल के स्टार्टिंग में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से पहले मैं गॉड को याद करती हूँ, गॉड की पूजा करती हूँ। और रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ पूड़ी चढ़ाई जाती है। तो यही सुबह मॉर्निंग में उठ के हम लोग करीब 9 बजे उठे थे और लेट हो गया था। 9 बजे उठे थे और नहा धो के मैं यहाँ पे मैंने पूड़ी बनाई थी, हलवा बनाया था। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले भगवान की पूजा कर लेती हूँ, पूड़ी चढ़ा लेती हूँ। फिर उसके बाद जो भी आगे की चीज़ें हैं वो हम स्लोली करते रहेंगे। जब तक मैं ऊपर पूजा कर रही थी तब तक यहाँ पे बेटे ने टी बना दिया था और यहाँ पे मैं थोड़े से जो अनियन के पकोड़े होते हैं वो मैं बना रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमने चाय और पकोड़े एक साथ नहीं खाए थे। तो यहाँ पे मैं अनियन के पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो अनियन के पकोड़े मैंने बनाए थे। ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने क्योंकि हेल्थ का भी केयर करना है, तो ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने। और यहाँ पे टी रेडी हो चुकी है। टी मुझे बहुत पसंद है बट मैं डेली नहीं पीती हूँ टी। टी सिर्फ मैं वीकेंड पे सैटरडे एंड संडे को पीती हूँ। टी पीने के बाद यहाँ पे मैंने दही बड़े बनाए सबसे पहले, क्योंकि जो दही बड़े वड़े होते हैं वो दही में सोक होने के लिए उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो यहाँ पे सोचा मैंने कि सबसे पहले दही बड़े बना लेती हूँ, उसके बाद जो चीज़ें बनानी होंगी वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे दही बड़े बनाई थी मैंने और काफ़ी अच्छे दही बड़े बने थे, सॉफ्ट। और यहाँ पे जो बेटी का कपड़ा है वो मैंने रखा हुआ है रेडी करके। ये स्टिच मैंने ही किया है, स्टिच भी मैं करती हूँ, तो ये बेटी का सूट मैंने ही स्टिच किया है। हम दोनों यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और जो ये मेरी डॉटर है वो भी रेडी हो चुकी है। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं कृष्ण जी को राखी बांध देती हूँ, उसके बाद आप अपने भाइयों को राखी बांधना। तो यहाँ पे कृष्ण जी के लिए थाली जो है वो रेडी हो गई है और यहाँ पे मैं जा रही हूँ कृष्ण भगवान को राखी बांधने। यहाँ पे एवरी ईयर मैं कृष्ण भगवान को राखी बांधती हूँ, अच्छा लगता है मुझे बांधना, इसीलिए कृष्ण जी को सबसे पहले राखी बांधते हैं हम लोग एंड उसके बाद ही जो मेरी डॉटर है वो अपने ब्रदर को राखी बांधती है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह फेस्टिवल, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले हमें साफ़ सुथरा होके सबसे पहले हमें गॉड को, भगवान को याद करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए बना के एंड उसके बाद ही हमें घर में और सारी चीज़ें करनी चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे फॉलो होता है तो आप कीजिए, अदरवाइज़ आप भगवान का नाम मन से भी ले लेंगे तब भी सब कुछ सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने राखी बांधी और यहीं पे मेरा जो एक टॉय है वो भी रखा हुआ है। और राखी बांधने के बाद मुझे राखी बांधना काफ़ी अच्छा लगता है। मॉर्निंग में उठी थी मैं और कृष्ण की ये जो मूर्ति है उनको मैंने साफ़ किया था। लास्ट ईयर की राखी जो है वो मैंने निकाली थी। अब जो मैंने इस ईयर राखी बांधी है मैं बहुत खुश हो रही थी कि मैंने राखी बांध दिया है। अब यहाँ पे हम तीनों खड़े थे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो, चारों खड़े थे कि हमारा पिक ले लो, तो हम पिक लेने के लिए खड़े थे बट हमें पता नहीं था कि वीडियो बन रही है। अब इसके बाद जो मेरी बेटी है वो राखी बांध रही है, ये मेरे ननद के बेटे हैं, तो सबसे पहले उनको राखी बांध रही है बेटी। अब उसके बाद अपने ब्रदर को बांधेगी जो उन्होंने रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ है। तो इस तरीके से बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं, फेस्टिवल होता है। पहले की तरह तो अब देखो खुशियाँ उतना नहीं रहती है बट फिर भी बच्चे खुश रहते हैं, आपस में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं फेस्टिवल को। तो यहाँ पे अब ये राखी बांध रही हैं और उसके बाद इनको बांधेंगी अपने भाई को। तो इस तरीके से हमें खुश रहना चाहिए, फेस्टिवल कोई भी हो और पर्सन कितने भी हो, डज़न्ट मैटर, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं। अगर इंसान खुश रहना चाहता है तो उन छोटे से लोग, कम लोगों में भी खुश रह सकता है और खुश नहीं रहने वाले काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तभी भी खुशी नहीं रहती है। तो डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप अपने आप को किस तरीके से
खुश रखना चाहते हैं। ऐसा अब क्या यहाँ काम कर देखिए दिया गिफ्ट अवार्ड मिला है मिला? तो काफ़ी खुश हो गई है अंजलि। अब जा रही है अपने भाई को राखी बांधने। और यहाँ पे भाई बहन को तो आप लोग जानते ही होंगे, आप भी नीचे किसी तक के ऐसे भाई घुमाओ। बहन होंगे तो भाई बहन इसी तरीके से होते हैं। मैं भी छोटी थी तो इसी तरीके से राखी बांधती थी। तो इसी तरीके से वैसे तो मेरे जो भाई हैं वो बॉम्बे में रहते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं उनको राखी बांधे। बट जो बचपन में हम लोग जिस तरीके से राखी बांधते थे तो वो चीज़ें याद आती हैं, मेमोरीज़ रहती हैं, ये भी मेमोरीज़ रहेंगी, ये भी हम आगे देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने ये सेलिब्रेट किया था, इस तरीके से किया था। और यहाँ पे इतना बड़ा टीका राखी लगा ये बांध बताओ। रही हैं अंजलि। और ये इस बार जो राखी का मुहूर्त था वो था 1:30 बजे के बाद हमें राखी बांधनी थी। तो ऑलमोस्ट आफ्टरनून का टाइम था। तो इस तरीके से मॉर्निंग में उठ के पूजा वगैरह भी हो गई, खाना भी बन गया और फिर खा लो, राखी पूरा का खा टाइम लो। हो गया तो राखी भी सेलिब्रेट हो गई। तो 1:30 बजे के बाद यहाँ पे देखिए ये भी गिफ्ट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे अरे गिफ्ट अंजलि शो कर रही थी। अब यहाँ पे राखी बांधने के बाद हमें काफ़ी भूख लग गई थी क्योंकि हमने मॉर्निंग से सिर्फ टी पिया था और 1-2 पकौड़े खाए थे। तो सबको भूख लग गई थी। तो यहाँ पे हम सब फटाफट फटाफट मैंने बनाए थे दही वड़े, छोले और भटूरे। तो ये 3 चीज़ें हमने बनाई थी। पहले मैं छोले भटूरे और खीर बनाने वाली थी। यहाँ पे प्लेट लग चुकी है, अंजलि लेके जा रही हैं। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है, मेरे सारे बच्चे हेल्प और कराते हैं मेरी। तो यहाँ बेटा मैं यहाँ पे जो है वो भटूरे रोल कर रही थी और मेरा बेटा फ्राई कर रहा था और बेटी जो है वो सर्व कर रही थी। और यहाँ पे फिर सब फूड रेडी हो चुका था। भूख काफ़ी लगी थी, मुझे भूख बहुत लगी थी। तो इस तरीके से हमने एंजॉय किया रक्षाबंधन। आई होप आप लोगों ने भी किया हो। घर पे सेलिब्रेट करने के बाद मेरी एक फ्रेंड है तो मैंने सोचा उनके हस्बैंड को मैं राखी बांध देती हूँ क्योंकि मेरे भैया जो हैं वो बॉम्बे में रहते हैं। तो मैंने सोचा उनके हस्बैंड को मैं राखी बांध देती हूँ और उन्होंने मेरे हस्बैंड को राखी बांधा है। तो ये यहाँ पे राखी बांध रही हैं और यहाँ पे उनके हस्बैंड हैं साइड में बैठे। मैं राखी बांध चुकी हूँ, अब वो राखी बांध रही हैं। और यहाँ पे वो मुझे भी राखी बांध रही थी क्योंकि ब्रदर को भी बांधते हैं और उनकी वाइफ को भी बांधते हैं। तो यहाँ पे वो मुझे भी साथ में बांध रही थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये सब चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो इस तरीके से इस बार मैंने कान्हा जी को भी राखी बांधी और एक और अपने भाई को राखी बांधी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने भी सेलिब्रेट किया।